हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि शहर पसंद का एपिसोड 13 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। शाज़मीन की खाला की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि फ़ीवर उनके दिमाग में चढ़ जाता है। यहाँ पर वो तारिक को कॉल करके बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तारिक जो है वो फ़ोन अटेंड नहीं करता। यहाँ पर वो एक नर्स का इंतज़ाम कर लेती है, लेकिन नर्स को भी वो इतना मारम पीटी करती है कि नर्स उसी लम्हे भाग जाती है और शाज़मीन को कॉल करके कहती है कि मैं आपकी पागल खाला को नहीं संभाल सकती। फरासत भाई ने जो है वो अपने बिज़नेस के ज़रिए जो है वो जिस बंदे को धोखा दिया था वो जो है अब उनके घर के चक्कर काट रहा है और कहता है मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, मुझे हर किसी सूरत में लोन की ज़रूरत है। यहाँ पर जब वो शाज़मीन को देखता है तो उसकी तरफ पलट कर आता है और उसे कहता है बीबी जी आप मेरी कुछ मदद करें। जिस पर शाज़मीन फरासत भाई को देखकर कहती है यही आपकी मदद करेंगे, आखिर फ्रॉड भी तो इन्होंने ही किया है। जिस पर वो उसकी तरफ देखता है। फरासत कहता है कि चलो मैं तुम्हें किसी और बंदे के पास लेकर जाता हूँ। यहाँ पर वो किसी के दरवाजे पर लाकर उसे छोड़कर चला जाएगा। उस बंदे को हार्ट अटैक हो जाएगा और उसकी तबीयत खुद की भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और अपनी बीवी के गम में वो वहीं निढाल हो जाएगा। फरासत भाई जो कि हर किसी को धोखा देते रहते हैं, लेकिन उन्हें खुदा का कोई खौफ नहीं है। रज़िया की बेटी हफ्सा जो है जब वो आती है अपनी यूनिवर्सिटी से तो मोहल्ले के लड़के उस पर बातें करते हुए कहते हैं कि इसका अम्मात के साथ चक्कर चल रहा है और गली मोहल्ले पर भी फरासत भाई का बेटा दीवारों पर लिखता है कि हफ्सा का चक्कर जो है वो अम्मात के साथ चल रहा है। जिस पर वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो जाएगी और अपनी माँ को कहेगी मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं उन्हें जाकर ज़ोरदार चांटे मारूँ, आइंदा अगर मैंने उन्हें अपने बारे में बातें करते हुए सुना तो फिर मैं उसे बहुत मारूंगी। जिस पर शाज़े कहती है तुम कुछ ऐसा नहीं करोगी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। यहाँ पर शाज़मीन अपनी खाला को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि तारिक उसकी कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। जो है वो डॉक्टर के पास अपने टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, जबकि डॉक्टर जो है वो फिदा के टेस्ट करवाने के बाद ये हतमी फैसला करते हुए कहती है कि आप जो है कभी बाप नहीं बन सकते, क्योंकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसके नतीजे पर हम ये बात कह सकते हैं कि आप कभी बाप नहीं बन सकते। वहाँ से फिदा खड़ा होकर चला जाएगा। सनम उसे रोकती रह जाएगी। घर आकर भी वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेगा और फिर बाहर जो है पार्क में चला जाएगा। यहाँ पर जो है फरासत भाई जब उसे अकेला बैठे देखेंगे तो उससे बातें खरीदने की कोशिश करेंगे और घर आकर भी वो अपनी बीवी रुबीना से कहेंगे कुछ तो ज़रूर हुआ है, ये सिर्फ मामूली मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा नहीं है। उसका मुंह बिल्कुल जो है वो तारीख था, मैंने जो है उसके चेहरे से यही अखज़ किया है कि कोई बहुत बड़ी बात हुई है। यहाँ पर सनम जो है वो अपने शौहर को लेकर बहुत ज़्यादा रोएगी और जो है दरवाज़ा जो है वो खटखटाते हुए कहेगी कि तुम अकेले ये फैसला नहीं कर सकते कि तुम मुझे छोड़ दोगे। जबकि फिदा कहता है मैं इतनी बड़ी खुशी ज़िंदगी की तुमसे जो है वो नहीं छीन सकता, मैं तुम्हारे लिए यही फैसला करूँगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और तुम अपनी ज़िंदगी के रास्ते में आगे बढ़ो। जिस पर वो कहेगी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे बगैर तुम अकेले ये फैसला नहीं कर सकते कि हम दोनों को साथ रहना है या नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बहुत से ऐसे रिश्ते और कपल होते हैं जिसमें कितने सालों के बाद भी खुशखबरी सुनने को मिलती है, जब मैं औलाद के बगैर तुम्हारे साथ रह सकती हूँ तो तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो। जिस तरह से नेगेटिव पर्सनैलिटी है ऐसे ही उनके बच्चे जो है वो भी पूरे महल्ले में जो है वो सबको तंग करते आ रहे हैं। यहाँ पर एमन जो है वो भी हफ्सा को ना सिर्फ टॉर्चर करती है बल्कि हफ्सा जिस लड़के को पसंद करती है उसकी माँ वहाँ पर रिश्ता करने से भी मना कर देगी और हफ्सा का भाई जो है वो बड़ी वाली बहन को पसंद करता है, वो भी वहाँ पर अपनी माँ के कहने पर रिश्ता नहीं करेगा। सनम और फिदा में जो है वो रिश्ता टूट फूट की बिना पर अलहदगी का इख्तियार कर लेगा। यहाँ नेक्स्ट एपिसोड में और क्या कुछ होने वाला है। चैनल से बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।